दिल्ली की तरफ किसानों की पेशकदमी जारी है। किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पार किया है, लेकिन हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर के ज़रिए कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक 18वें दिन भी जारी है और किसान तंजीमों ने दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ऐलान किया है। ये पहले पंजाब से एक छोटी सी चिंगारी उठी, उसके बाद पूरे भारत में। अब भारत को छोड़ दो, अब तो विश्व के लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ये कौन से मतलब के जो है प्रदेश की बात बनाए कि भारत के सभी प्रांतों से और आगे गांव-गांव से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और हमें जो घर पर हमारी औरतें बैठी हैं उनके फोन आ रहे हैं, छोटे बच्चों को आ रहे हैं कि आप तो चले गए, हमारे को क्यों नहीं ले जाते। अब तो घर घर से ये जो है लोग आने शुरू हो गए। हम एक प्रांत से आए तो बताएं, ये तो पूरे भारत से आ रहे हैं, पूरे विश्व से आ रहे हैं। ये देखिए, ये तो सरकार ने सोचना है, सरकार ने देखना है कि क्या करना है, क्योंकि हमारे पास तो हमने तो मांगी अपनी कि हमारे को ये तकलीफ है, दुख है, और ये सरकार ने रफा करना है। जब सरकार ही मतलब के नहीं चाहती इस संघर्ष को नबेड़ना, तो हम कैसे करेंगे। आप देखिए कि सरकार की नीयत और नीति कैसी है। वो इस संघर्ष को मतलब के जुड़ाया खुर्द-बुर्द करने के लिए, इसको हटाने के लिए वो नई नई साजिशें रच रही है। कभी कुछ करती है, आपको पता है, हमने लड़के पकड़वाए, लड़कियां पकड़वाई, और क्या किया उनका ये तो बताएं। ये हमारे को क्या भी कहते हैं कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये नक्सलाइट है, कभी कुछ कहते हैं, कभी अब कहना शुरू कर दिया कि ये तो पाकिस्तान और चाइना इनको चला रही है। अरे भाई, हमारे को जेकर पाकिस्तान और चाइना चला रही है तो जो बाकी सबको छोड़ दो। जैसे लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो नामवर वकील हैं, जैसे कि दुष्यंत दवे जी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी मेरे साथ जब मीटिंग हुई और सबक बात बताया, और भी सभी लोग आ रहे हैं। इन सब की बात छोड़, क्या यूएनओ को भी पाकिस्तान और चाइना चला रहा है? वो हमारे हक में बोल रहा है कि किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, धक्के हो रहे हैं, इनकी जो मांगे हैं मानी जाए, तो ये नहीं मान रहे। तो मैं यही पूछना चाहता हूं, एक ही सवाल है कि उसका जवाब दे दे कि क्या यूएनओ को पाकिस्तान और चाइना चला रहा है। एक बात हो, कल का और एक मतलब के हमारे को बदनाम करने के, ये तो अमीर लोगों का एजिटेशन बन गया। वो कैसे कि यहाँ पर पिज्जा बन रहा है, यहाँ पर 5 स्टार होटलों जैसी सुविधा मिल गई इनको, इनके टेंट ऐसे लगे हैं। ये देखिए, ये कोई एक आधा लागा किसी ने लगा दिया होगा सरदावान ने, तो कितने लंगर है, क्या सब में पिज्जा बनता है। अरे जेको आके बना रहा अपनी श्रद्धा भावना से, तो हम उसको ये रोकेंगे थोड़ा कि तुम पिज्जा क्यों बना रहे हो, तुम ये चीज क्यों बना रहे हो, तुम हलवा क्यों बना रहे हो, तुम चावल क्यों बना रहे हो, तुम ये सब्जी क्यों बना रहे हो। हम थोड़ा रोकेंगे, उसकी श्रद्धा है बनाने वाले की, जो भी बना रहा है किसी को खिला रहा है, तो हम उसको रोकेंगे थोड़ा। सो हमारे को किस किस तरह लोगों में भ्रम फैलाने के लिए, हमारे को बदनाम करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन मैं भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये देखिए प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट है आज की, सरकार किसानों की भलाई के लिए वचनबद्ध, मोदी कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी विकी सम्मेलन में मौके खेती कानूनों की वकालत करते हैं। एक तरफ तो हमारी भलाई की बात करते हैं, वचनबद्ध है सरकार, दूसरी तरफ ये जो काले कानून बनाए उनकी वकालत करते हैं। हम कहते हैं कि ये कानून हमारे लिए नहीं है, हमारे भले के लिए नहीं है, तुम इनको रद्द कर दो। वो तो करते नहीं, तो कहते हैं भलाई कर। अरे कौन सी भलाई करते रहे तुम हमारी। सो ये सारा षड्यंत्र रच के हमारे को बदनाम कर रहे हैं, और हमारा संघर्ष